गाना तो बहाना है, खेसारी पर निशाना है। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी का नया वीडियो सॉन्ग रिलीज हो गया है। इस गाने में एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ सवाल करता है और काजल उनका गाने के जरिए जवाब देती है। गाने में खेसारी लाल यादव का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि निशाना वही है। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी काफ़ी समय बाद किसी गाने में नजर आई है। उनका नया एल्बम सॉन्ग लइका ना चाही डिफेंडर वाला यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। काजल का ये नया गाना उनके एक्स बॉयफ्रेंड और भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर एक तीखा बार टाइप है। अगर आप भी भोजपुरी सितारों को फॉलो करते हैं तो काजल और खेसारी के रिलेशनशिप के बारे में आपने जरूर सुना होगा। काजल ने जिस तरह से अपने पिछले इंटरव्यू में खेसारी के बेवफा होने की बात कही थी, उनके इस नए गाने में उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। जिस तरह खेसारी ने काजल के साथ अपने रिश्ते को नकारा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि इसीलिए काजल लइका ना चाही डिफेंडर वाला जैसा गाना लाई है। 9 मई की सुबह काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर इस गाने को पोस्टर शेयर किया था। इसमें गाने के रिलीज की तारीख बताई गई थी और काजल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ये नई शुरुआत है। और इसके साथ ही काजल ने हार्ट इमोजी भी शेयर की थी। इसके बाद गाने का टीजर 9 मई की शाम शेयर किया गया था। 10 मई को लियो भोजपुरी नाम के यूट्यूब चैनल पर गाना अपलोड किया गया था। 2 दिनों में इस गाने को 2 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं और इसका व्यू बढ़ता ही जा रहा है। लइका ना चाही डिफेंडर वाला गाने को सुमित सिंह चंद्रवंशी और प्रीति राजभर जलगार ने गाया है। गाने में जिस तरह से रिपोर्टर काजल से सवाल कर रहा है, सुपरस्टार की बात कर रहा है और फिर काजल रिपोर्टर को जवाब दे रही है, इसे सुनकर सभी अच्छे से समझ जाएंगे कि इस गाने को किसके ध्यान में रहकर लिखा गया है और फिल्माया गया है। अगर बात सिर्फ गाने की करें तो इसका म्यूजिक आर्यन रिपोर्टर ने तैयार किया है और सुमित सिंह चंद्रवंशी ने इस बोल को लिखे हैं। गाने को गोल्डी जायसवाल और सनी सोनकर ने कोरियोग्राफी किया है। गाने को तुषार केसरवानी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसे श्री राधा एंटरटेनमेंट बैनर तले बनाया गया है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म मेहंदी लगा के रखना के सेट पर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पहली बार मिले थे। इस फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स रहे हैं और शूटिंग के बीच ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों और वीडियो सॉन्ग में किए हैं। इनकी केमिस्ट्री भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती थी और 2018 के लास्ट में दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन कोरोना के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया था और काजल उस समय डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। काजल ने सभी बातें एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। वही खेसारी लाल यादव से ये सब कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अब सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन काजल का एक गाना सब कुछ बयान करता है। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को प्रभावित किया है। हाल ही में काजल राघवानी के एक गाने को लेकर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया और दोनों के बीच के तनाव फिर से सुर्खियों बटोर रही है। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया है कि उन्हें बदनाम कर रही है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गालियां दिवा रहे हैं। काजल का कहना है कि उनके स्टारडम में खेसारी का कोई योगदान नहीं है, बल्कि पवन सिंह के साथ काम करने से उन्हें पहचान मिली है। उन्होंने यह भी कहा है कि खेसारी उन्हें हर जगह टारगेट कर रहे हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में काजल राघवानी के साथ अपने झगड़े और ब्रेकअप पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उसे छूने के लिए औकात होनी चाहिए और वे अपना सम्मान नीलाम नहीं करवाते। खेसारी ने यह भी बताया कि उनके बीच झगड़ा क्यों हुआ था, कैसे उनकी जोड़ी वो पहले सुपरहिट थी अब टूट चुकी है। इस विवाद का असर दोनों के पेशेवर जीवन पर भी पड़ा है। काजल राघवानी ने कहा कि अब खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करना चाहती है क्योंकि उनकी सोच बहुत नीची और गिरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक समझदार और सुलझी हुई इंसान है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहती है। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच का यह विवाद भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए निराशाजनक है क्योंकि उनकी जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। हालांकि व्यक्तिगत मतभेदों के चलते दोनों के रास्ते अब अलग हो गए हैं। भविष्य में दोनों कलाकारों के बीच सुलह होती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।